So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal, and kem cho. Welcome to my YouTube channel. Find us at the easiest way to learn the concept of physics, in the place where you can feel the physics and you can easily clear your all doubts. Okay. So I am back with new video. In this video, we are going to capture new theory, chapter number 3. We are starting our chapter number 3, and the first theory is your Ohm's law. So let's see what is Ohm's law. So, a law stating that the electric current is proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. एक्चुअली ओम भाई साहब ने ऐसा कहा था कि अगर किसी पोटेंशियल में से आप करंट को फ्लो कराते हो, करंट फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक वोल्टेज क्रिएट होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I. Okay, if we remove our proportional sign, we have to put some constant here. So here we will put a constant as R. So we have a equation that V equals to IR. Okay, or R into I, where R is the resistance of the wire, where R is resistance of wire. So our equation become like this: V equals to IR, and if we take our current as subject, so we will have V equals to I equals to V by R. This is the definition that allows stating that the electric current is proportional to voltage. Electric current is proportional to voltage and it is inversely proportional to resistance. Inversely proportional to resistance. Okay. इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे किसी भी सर्किट के अंदर आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा। ओके, और अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा। सो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई जैसे सपोज कहीं भीड़ होती है और भीड़ में आप बाइक लेके जा रहे हो, और अगर भीड़ होनी होगी तो आप क्या करोगे? अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाओगे। सेम एज रेजिस्टेंस का भी वर्क है कि भाई आप जितनी अच्छी क्वालिटी का वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, जितनी लो क्वालिटी का वायर लोगे रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। रेजिस्टेंस का ज्यादा होना मतलब क्या? रुकावटों का ज्यादा होना। इनडायरेक्टली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई आप किसी भी एक सिंपल से पाथ में जा रहे हो, अगर वहां पर मान लीजिए कि एक से ज्यादा ब्रेकर्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार ब्रेकर्स में आपकी गाड़ी को धीमी करनी पड़ेगी और आपकी स्पीड स्लो होगी। एज इट इज यहाँ पर रेजिस्टेंस भी वर्क करता है कि भाई जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो अगर रेजिस्टेंस हाई अमाउंट करेगा तो करंट आपको लो अमाउंट का मिलेगा। क्यों? क्योंकि बार बार वोल्टेज जो है उस रेजिस्टेंस में से पास आउट होकर निकलेगा। ठीक है, सो बेसिकली रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्क क्या करता है? वो फ्लो ऑफ करंट को स्लो करता है या फिर रोकने का काम करता है। ओके, अभी मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ठीक है, या किस कौन कौन सी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले आते हैं लेंथ, कि भाई वायर की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। क्यों? जाहिर सी बात है कि भाई जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा रुकावटें होंगी, जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी उतना कम फ्लो होगा। ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा, वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया पे, सेकंड जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, वो भी कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। जाहिर सी बात है कि भाई अगर मान लीजिए रास्ता बहुत बड़ा है तो आप इजीली कहीं से भी कट मार के निकल सकते हो। सेम एज अगर रास्ता छोटा है तो आपको हर जगह पर ब्रेक मारनी पड़ेगी। सेम एज अगर आपका जो करंट है फ्लो करने का पाथ जो है वो अगर बड़ा रहेगा तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम रहेगा, और बाद अगर एरिया जो रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि आपका एरिया अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, और अगर आपका एरिया छोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटीज के रिलेशन के ऊपर से हमें एक अलग से रिलेशन मिलता है दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर इस इक्वेशन में से अगर मुझे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, जिसमें हम कांस्टेंट के रूप में लेते हैं रो। इसको हम पढ़ते हैं रो, जिसका एक्चुअल नाम होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर और मटेरियल, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई ये एक्चुअली में मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होगा। कौन? रेजिस्टिविटी। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर
कि अगर मान लीजिए मेरे पास में किसी वायर का लेंथ जो है वो 1 मीटर जैसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर जैसा है, तो एट दैट टाइम वी कैन राइट आर इज प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब वहां पर आर जो है वो रो के बराबर होगा। उस समय आप ऐसा कर सकते हो कि भाई जितना रेजिस्टेंस मिलने वाला है करंट के फ्लो होने से, सेम अमाउंट का रेजिस्टेंस जो है वो आपको रेजिस्टिविटी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, here our voltage is directly proportional to current. If you remove our proportional sign, so we have to put some constant, that constant is your R, which is also known as resistance of the wire. Okay, so the formula become like this: V equals to IR. If you're talking about the resistance, where the resistance depends, so it is dependent on the length of the wire, and it is also dependent on the cross section of the area of the wire. So we have another formula that R is proportional to L by A. If you remove our proportional sign, so we have to put some constant. Here we will put a constant, that is your rho, that is the resistivity of the wire of the material, which is also depending to the material, how the material is pure, or what type of impurity is in the material. Okay, so ये था आपका आज का वीडियो ओम्स लॉ का। आई होप आपका ओम्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो होगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ में आप स्टडी को करते रहिए। टिल देन, डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।